एडम स्मिथ, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, व्हेन ही वाज वर्किंग ओवर द वेल्थ ऑफ नेशंस, जब वो इस पर काम कर रहे थे तो उसको एक परेशानी आ गई। वो ये थी जिसको हम कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि जो वाटर है, वाटर इज वेरी मच एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसान हो चाहे प्लांट्स हो, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो वाटर है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बल्कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है वो विदाउट वाटर तो इम्पॉसिबल है। इसी तरह से जो प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती है, जो उनमें डिफरेंट प्रोसेसेस होती है, एसेंशियल प्रोसेसेस, तो वो बिना वाटर के वो इम्पॉसिबल है। और हम सबको पता है कि जो वाटर है, वाटर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, बल्कि हम ये कह सकते हैं लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। तो हमारी लाइफ में वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच एन इम्पोर्टेंस, जो वाटर है इसका जो प्राइस है वो बहुत कम होता है, इसका प्राइस वेरी लो होता है, ये हम देखते हैं। और जो डायमंड है, डायमंड इज नॉट वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर लाइव्स। जो डायमंड है, डायमंड हमारी जो लाइफ है, हमारी जिंदगी के लिए उतना जरूरी नहीं है। मतलब कि बिना डायमंड के यूज किए भी लाइफ को जिया जा सकता है, बल्कि लाइफ इज पॉसिबल विदाउट डायमंड, और बहुत कंफर्टेबल लाइफ भी पॉसिबल है विदाउट डायमंड। तो लेकिन जो डायमंड है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लेस इम्पोर्टेंस फॉर आवर लाइव्स, जो डायमंड का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी मच हाई। दिस फिनोमेना, यही जो मसला है कि वाटर इतना इम्पोर्टेंट है और इसका प्राइस बहुत कम है, और डायमंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बगैर भी हम रह सकते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। इसी जो चीज़ को हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहते हैं। और जब एडम स्मिथ काम कर रहे थे तो उनको भी ये परेशानी आई थी कि उनको भी ये दिमाग में आया था कि जो वाटर है ये इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसका प्राइस कम है, और जो डायमंड है ये उतना ज़्यादा लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसके बाद भी जो इसका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों है ऐसा? इसलिए है जो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी का जो प्राइस है इट इज डिटरमाइंड बाय, इसको डिटरमाइन करता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, नॉट टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे समझने का ये पॉइंट है कि किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे मैंने पिछले जो लेक्चर्स है उनमें भी मैं ये कहता आ रहा हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी ही वो चीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटी ही की वजह से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। बल्कि जो प्राइस है दैट इज जो प्राइस है उसको सेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूटिलिटी। अब आप देखिए जो डायमंड है या जो वाटर है, अगर आप देखेंगे अगर हम देखेंगे जो वाटर की टोटल यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है, वाटर का जो यूज है बहुत एक्सटेंसिव यूज है, हमें हर जगह पे वाटर की जरूरत पड़ती है। अगर हम देखेंगे जो वाटर है, वाटर की जो यूटिलिटी है, ओवरऑल यूटिलिटी वाटर की बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि लोग वाटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम ओवरऑल देखेंगे जो यूज है वाटर का वो बहुत ज्यादा है, और इसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ड्यू टू अबंडेंस, जो इसकी अबंडेंस है, जो इसकी सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, उस ज्यादा सप्लाई की वजह से जो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा वाटर है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स
वाटर के कंज्यूम करते जाएंगे, जो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होती जाएगी। ऑल्दो की जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो तो बहुत ज़्यादा बनेगी, लेकिन जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है विद एवरी कंज्यूमिंग यूनिट, जो आपकी यूटिलिटी वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपके पास ये अबंडेंस में मौजूद है, इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके बरक्स अगर आप देखेंगे, जो डायमंड होता है, डायमंड जो होता है इसके अगेंस्ट अगर हम डायमंड की बात करेंगे, जो डायमंड होता है, डायमंड की जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत लेस है, बहुत कम है। क्योंकि एक अगर हम पॉपुलेशन लेंगे, अगर हम एक एरिया लेंगे और उस एरिया में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं कितना डायमंड मतलब यूज करते हैं, कितना डायमंड खरीदते हैं, या कितना डायमंड की जो चीजें हैं वो खरीदते हैं, तो वो बहुत कम होगा। ओवरऑल जो यूज है डायमंड का वो बहुत कम है। दैट इज वाई इसकी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी वो बहुत कम है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसकी वो बहुत हाई है। कहने का मतलब यह है कि विद एवरी यूनिट ऑफ डायमंड, जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, अगरचे कि इसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर के कंपैरिजन में इसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत कम है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी इसकी है, इसकी पर यूनिट की जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई जो इसका प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता है। तभी मैं बार बार कहता हूं, और मैंने एक लेक्चर भी इसमें दिया था, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अगर आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मैंने एक लेक्चर दिया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि जो यूटिलिटी है इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। और ये जो प्राइस होता है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, जो प्राइस होता है प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, इट इज डिटरमाइंड बाय, इसको डिटरमाइन करता है कौन? मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपको याद होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जब हम अगर एक जो कंपनी होगी, एक इंडस्ट्री होगी, जब वो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती है, तो अगर उनकी जो रिक्रूटमेंट की वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है तो वो करेंगे रिक्रूट। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है तो वो उनको रिक्रूट नहीं करेंगी। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी दैट डिटरमिन्स द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जितना मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी उतना प्राइस ज्यादा होगा। जैसे मैंने पिछले एक लेक्चर में भी कहा था कि कोई आइसक्रीम होती है, या कोई अगर हम सॉफ्टी की बात करेंगे तो एक सॉफ्टी होती है, तो एक जब सॉफ्टी आप लेते हैं कहीं से, तो जब पहले वो आपको यूनिट्स देते हैं, वो पहले यूनिट्स में जो एक सॉफ्टी जो बेचते हैं या आइसक्रीम जो बेचते हैं, तो वो कौन से सॉफ्टी की कितना प्राइस लगाएंगे वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। मतलब मान लो कि एक सॉफ्टी उन्होंने दे दी किसी भी फ्लेवर की, तो जितना उनको रेस्पॉन्ड आएगा कंज्यूमर्स से कि जितना जितना इसकी जो यूटिलिटी है उनको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जितना ज़्यादा मिलेगी कंज्यूमर्स को तो उतना उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। तभी आप देखते हो, मैंने पिछली बार भी कहा था, चाहे सॉफ्टी की बात की, चाहे अगर बिरयानी की बात करेंगे, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कोई रेसिपी मंगाई, आपने बिरयानी मंगाई, तो जैसे आप वो खाते हो, एक प्लेट खाते हो, तो एक प्लेट का जो प्राइस होता है मान लो 150 होता है, 150 रुपीज़। अब जब आपने वो एक प्लेट कंज्यूम किया, उस प्लेट को कंज्यूम करने के बाद अगर आप फिर से थोड़ा सा खाना चाहते हैं तो उसका जो आपके इतना नहीं होता है, फिर 150 का प्राइस उसका वो 10, 20, 30 रुपया लगा देता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट होते हैं उससे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है तो उतना प्राइस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आप भूखे हो, आपने कुछ नहीं खाया है, आपको भूख लगी है, आपको खाने की मतलब नीड है, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ बहुत महंगी भी पड़ेगी तो आप उसको पे करने के लिए रेडी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप
इसके लिए आपकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो बहुत ज़्यादा है। अब जब आपने एक प्लेट खाया या आपने एक सॉफ्ट टी खाई या आपने एक आइसक्रीम खाई, तो दूसरे पे जो है, दूसरे यूनिट्स पे उतनी, मतलब दूसरे यूनिट्स पे आप उतना पे नहीं करोगे और आप रेडी नहीं हो जाओगे पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो शॉर्ट में बात ये थी कि जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है? वाटर डायमंड पैराडॉक्स मींस कि जो वाटर है, वाटर इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर लाइव्स एंड स्टिल द प्राइस ऑफ वाटर इज़ वेरी लो because the marginal utility of water is very low and even it is zero at some places or sometimes, and diamond is not very much essential for our lives, still the price of the diamond is very much high because of marginal utility. That means कल को अगर आपको पूछा जाएगा वो price of water is low, it is due to marginal utility, and price of diamond is high, it is due to high marginal utility. Thanks.